हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और आज सैटरडे है और आप लोगों से बैठकर मुझे बात करनी है। बच्चे गए हैं बाहर थोड़ी देर खेलने के लिए, हालांकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। और ये देखो कमरे का हाल, 2 बजे तक तो क्लास ही चली थी और अभी जो है 3 बजने वाले हैं। थोड़ी रोशनी सी आ जाए घर में, अंधेरा सा हो रहा है। अंधेरा इसीलिए रहता है क्योंकि मैं बंद बंद करके रखती हूँ। तो अपना ये वाला फोन लूंगी, गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा। और आपको दिखाऊं, लाइट नहीं है, लाइट है लेकिन एक फेस है, वो वाली नहीं है, लाइट उड़ रखी है। मेरे बाल ना, ये वाले बहुत गंदे लगते हैं मुझे, इसी वजह से मैंने बालों पे स्मूथनिंग कराई थी, फिर हो गई है ऐसे ही, लेकिन अब नहीं कराऊंगी। चलिए बैठते हैं। तो मैंने ना बहुत सारे कमेंट्स निकाले हैं जिनके जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, सभी लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, कुछ एक आध लोग ने अपनी बात शेयर की है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ, आज से ही ये कमेंट आज की वीडियो पे आया है जो सैटरडे में गई है। रजनी शर्मा का ये कमेंट है, दी मुझे बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता। वैसे मुझको खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मॉर्निंग का काम करते करते ही 11 बज जाते हैं, कभी कभी तो दो दिन तक बालों में कंघी नहीं करने का टाइम मिलता। अब तो लाइफ बोझ बनती जा रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, कोई मशीन बन गई हूँ। काफी डिप्रेशन में रहने लगी हूँ। इतना काम करने के बाद भी मैं अपनी फैमिली को खुश नहीं रख पा रही हूँ। कितना भी काम करूं मुझसे कोई खुश क्यों नहीं होता। कभी कभी तो लगता है कि एक ही झटके में अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूं, मुक्ति मिल जाएगी। ये कमेंट मुझे बहुत हद तक ऐसा लगा जो हम औरतों के साथ होता है। कभी कभी किसी के साथ कभी कभी होता है, किसी के साथ रोजाना ही रोज का खाना पीना। बस क्या चेंज हो जाता है, अब क्या बनाऊं, अब क्या बनाऊं, अब क्या बनाऊं, काम वही रहता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि यार ये हो क्या रहा है जिंदगी में, ये चल क्या रहा है। ऊपर से जब घर में सुख शांति ना हो तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी जो है नर्क बनती जा रही है, कुछ समझ में भी नहीं आता है। इन्होंने सारी बात खुलकर नहीं की, लेकिन जहां तक मैं पढ़ पा रही हूँ, जैसे काम मैं भी करती हूँ, मेरे जैसी बहुत सारी औरतें करती हैं। दुनिया की हर औरत लॉकडाउन में काम कर रही है क्योंकि किसी की भी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है। तो काम करना औरत को बुरा नहीं लगता है, वो घर का और बाहर का बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है एक औरत। तो लगता कब है हमें बुरा, जब हमें उस काम को करने के बाद वो खुशी नहीं मिलती लोगों के चेहरे पे। वो एक होता है ना, एक हंसी आती है हमारे चेहरे पे दूसरे चेहरे को देखकर। हमने समोसे बनाए, बहुत मेहनत से बनाए, सामने वालों ने खाए। मान लीजिए कोई एक भरा बुरा परिवार है, सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, नंद है, छोटा देवर है। हमने बनाया, अपने पति को दिया, उन सबको दिया। समोसे बनाना कह देना आसान है, जाओ समोसे बना लो। इस तपती गर्मी में किचन में खड़े होकर वो समोसे का आटा लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइट आटा गूंथा जाता है। उसके लिए आलू की पिट्ठी तैयार करना, बहुत सारा काम करना, फिर वो ढेर बर्तनों का लग जाना, उसको साफ करना। उसके बाद जब हमने समोसे खिलाए, सबने बड़े आराम से खाए, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने खाकर ये नहीं कहा अच्छा बनाए, किसी ने कुछ नहीं कहा। पूछा तो हाँ ठीक थे। तो वो चीज अलग है। और एक घर में क्या है कि समोसे बनाए बहू ने और सब ने कहा अरे वाह भाभी क्या समोसे बनाए हैं, वाह, मतलब बहू की तारीफ करें। एक बुड़की खाते ही बहू को पूछना नहीं पड़ा, बहू खुश हो गई, खून बढ़ गया। उसको तो समोसे खाने का मन ही नहीं है क्योंकि उसने जो सबके चेहरों पे खुशी देखी, जो लोगों के चेहरों पे हंसी देखी, उससे उसका मन खुश हो गया। तो ये होता है, बहू ने चाहे समोसे बनाए, चाहे आपके लिए नरम फुल्का बनाया, बात होती है उसको खुश करने की। खुश किसी को गहने देकर, सूट देकर, कपड़ा देकर नहीं किया जाता, खुश अपनी बातों से भी किया जाता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कमेंट्स की, तो कुछ कमेंट्स जो है एक आधा गंदा आ जाता है, लेकिन 100 कमेंट्स अच्छे आते हैं। लेकिन 100 कमेंट्स के बीच में वो एक कमेंट जो खड़ा होता है ना, वो हमें दिख जाता है। पता है क्यों वो दुखी कर जाता है? क्योंकि दुख ऐसा ही होता है, आपके पास सब कुछ है लेकिन एक दुख है, तो वो सारे खुशियों को नीचे कर देगा, वो एक दुख ऊपर हो जाएगा। दुख हो या कुछ भी हो, गलत हो या कुछ भी हो, बुरा हो, वो ऐसा ही होता है। तो जो इनको कमेंट था, ये काम करती हैं, सब कुछ करती हैं रजनी जी, लेकिन वो कहीं खोई हुई हैं क्योंकि उनको बदले में वो सब नहीं मिल रहा। मुझे नहीं लगता मिल रहा है, क्योंकि अगर उनका कमेंट, काम तो मैं भी करती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, मेरी अपनी छोटी सी फैमिली है,
मेरे कोई सास ससुर नहीं है, मेरा कोई बड़ा छोटा नहीं है, मेरा अपना परिवार है। मेरा मन करेगा मैं समोसे बनाऊंगी, मेरा मन करेगा मैं रोटी बनाऊंगी। लेकिन इसमें भी होता है, बहुत सारी छोटी फैमिली में भी खुशियाँ नहीं होती हैं, वो लोग खुश नहीं होते हैं। तो देखिए, आपके घर में कोई कुछ कर रहा है तो थोड़ा सा उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसको बोलिए, क्योंकि गर्मी में खड़े होकर काम करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक कमेंट ये हो गया। चलते हैं दूसरी तरफ हम। प्रियंका शर्मा है, ये बोल रही है मैं आपको जो है अपनी बड़ी बहन, मुझे हाँ बड़ी बहन मानती है, वो छोटी बहन मानते हो तो नाम लेना। हेलो प्रियंका। तो अभी हम आगे चलते हैं। ये कमेंट किया है मोहम्मद इरफान ने, रश्मि मैम मेरी भांजी का कल बर्थडे है, प्लीज़ आप कल के ब्लॉग में उसे विश कीजिएगा। तो मोहम्मद इरफान जी की भांजी का बर्थडे है, मुझे उनका नाम उन्होंने कुछ नहीं बताया है। तो आपकी भांजी को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और ईद भी है कल या परसों में, तो आप लोगों को ईद की भी ढेरों शुभकामनाएं। इफत बी आई, मतलब इफत है इनका नाम, उसके बाद इन्होंने बी आई कुछ करके लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता, इफत बी बोल दूँ। इनके कमेंट्स हमेशा आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, अभी भी बुरा कमेंट्स नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला है कि आप एक रिस्पेक्ट वर्ड है जो एक अजनबी के लिए नहीं सिर्फ बोला जाता, जो सबके, मतलब इनको लगता है कि एक रेस्पेक्टेड वर्ड है। बिल्कुल आप एक रेस्पेक्टेड वर्ड है, हम वही यूज़ करते हैं जब हम किसी को इज्जत दे रहे होते हैं। देखिए, आपकी अगर मैं बात करूं तो आप एक रेस्पेक्टेड वर्ड है, लेकिन आप वहाँ खो जाता है जहाँ आप अपनों के बीच में बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे हुए हो। वहाँ आपको ऐसा नहीं है कि यार, मैं नहीं पता मैं कैसे बता रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मेरा उनका जो कनेक्शन है बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा नहीं है कि उनको बोलना पड़ेगा आप ये कर दो, आप वो कर दो। बहुत अच्छी बात है आपसे जो बीवियाँ बोलती हैं, जो वाइफ बोलती हैं, लेकिन हमारे बीच में ऐसा नहीं है। और अब मैं चाहूँ तो भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जुबान पे रट जाता है। तो इफ़त जी ने सही कहा, मुझे उनके कमेंट से कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरह का एक कमेंट अर्चना जी ने भी बोला है, अर्चना सनवार ने भी ये बोला है, एक बात का बुरा मत मानना, आप कभी कभी अपनी अच्छा अर्चना जी ने कुछ और बोला है, आप कभी कभी अपनी गाड़ी का नंबर छुपाते हो, बट इस वीडियो में दिख रहा है। सोच रही होंगी कितना ध्यान से वीडियो देखती हूँ, बट फैन हूँ आपकी, लव यू अर्चना जी। गाड़ी के नंबर की मैं बात करूँ तो देखिए, गाड़ी के नंबर की बात ऐसी है, बहुत सारी वीडियो में दिख गया, बहुत सारी वीडियो में मैंने छुपा दिया। अब क्या करूं, ध्यान नहीं रहता, और क्या कर सकती हूँ, मुझे समझ में नहीं आया इसका क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। इसके बाद जो कमेंट है वो है वैशाली जी का, वैशाली श्रीवास्तव है। दी संडे के लिए मेरा क्वेश्चन है, आपकी और विपिन भैया की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, आप दोनों की स्टोरी के बारे में बताइए एंड प्लीज़ संडे को। तो वैशाली जी, अगर आपको मेरी और इनकी स्टोरी जाननी है तो उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। अभी आपको टाइम पता है क्या है, वो घर पर नहीं है, तो वो मैं और ये मिलकर बताएंगे। तो वैशाली आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। अब है वीरवती शर्मा जी, इन्होंने बोला है संडे को मेरी बेटी पूजा का बर्थडे है, प्लीज़ विश करना। तो हैप्पी बर्थडे पूजा, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। जिनका भी कल रविवार को जन्मदिन है उन सभी को मेरी तरफ से जन्मदिन की, एनिवर्सरी की ढेरों शुभकामनाएं। अब है सुरेंद्र श्रीवास्तव, हाँ इन्होंने वही इफत जी वाली बात बोली है, बाल कैसे हो रहे हैं ना। अब चलिए ठीक है, आप अपनी जगह सब सही होंगे, मैं गलत होंगी, ऐसा भी हो सकता है, बहस करना क्या वो है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे सुखजीत माथुर पूछ रहे हैं, हाय दी, आप कौन सा एडिटिंग ऐप यूज़ करते हो ये भी बताना, आपका एडिटिंग एक्सपीरियंस के ऊपर एक ब्लॉग जरूर बनाना। तो ब्लॉग तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं मैं कौन से फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती हूँ, कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ। तो मैं जो है काइन मास्टर से अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, वही मुझे अच्छा लगता है। और एक हमें थंबनेल के लिए ऐप चाहिए होता है, वो कोलाज मेकर, मैंने एक सिंपल सा है ऐप, वो ले रखा है, वो भी बहुत कम यूज़ होता है, सिंगल एक पिक लगा देती हूँ। और फ़ोन मेरा MI का भी है, ओप्पो का भी है, जो भी हाथ में होता है, जिसकी भी चार्जिंग अच्छी होती है उसी से मैं फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ठीक है, MI से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड हुई है, अभी भी MI से हो रही है।
तो इनका भी हो चुका है। अब हम चलते हैं नवेल अफजल। नवेल अफजल जी पूछ रहे हैं क्या आपके किचन में कॉकरोच हैं, प्लीज जवाब दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ अपने कॉकरोच से। रश्मि जी वीडियो में जरूर जवाब दीजिएगा। तो नवेल अफजल जी, मेरी किचन में कॉकरोच नहीं है, भगवान की कृपा से अभी तक नहीं हुए हैं। जिनकी किचन में कॉकरोच हो जाते हैं, हमारे घर पे हुए थे एक बार हापुड़, तो वो क्या करते हैं कि वो लकड़ी का जैसे सामान हमने लगवाया हुआ है वो बहुत परेशान कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो मेरे साथ नहीं हुआ है। वो फिर जो है सिंक में से भी निकलते हैं, वो गैस के नीचे भी होते हैं, वो लकड़ी का आपने काम कराया हुआ है वो वहाँ भी होते हैं, मतलब बहुत परेशान कर देते हैं। फिर आपको हर चीज़ धो धोकर, प्लेट भी धो धोकर खाना खाना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं होता है वो घूम गया है। कॉकरोच की दवाई हमारे घर वालों ने लगाई थी, उससे तो उनका तो ठीक हो गया था। तो इसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि वो हुआ नहीं है। तो इनका भी हो गया है। अभी मैंने सबके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं इस तरीके से। ये कल मैंने अपनी कुछ फोटोज खींची थी जब हमने साड़ी पहनी थी। हाँ जी, अब आती हैं हीना खालिद आंटी। इनके कमेंट्स आपने पढ़े ही होंगे। ये बोल रही है, डियर बेटी, संडे के स्पेशल वीडियो में आप अपनी शादी से पहले की हापुड़ के कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर कीजिए, लाइक कॉलेज टाइम, अपनी हॉबीज, अपने मम्मी पापा ब्रदर्स से रिलेटेड कुछ। तो शादी से पहले की जिंदगी में इतना कुछ क्या बोलूं। देखो, मेरे जो घर मम्मी पापा थे, ऐसा नहीं है जैसे आजकल के मम्मी पापा होते हैं खुले दिमाग के, यहाँ जाओ फ्रेंड्स के साथ जाओ। हाँ, स्कूल में कुछ यादें हैं, जैसे कॉलेज में हमारे जैन कन्या में ही कैंटीन थी, समोसे वाले भैया थे। जो लोग जैन कन्या से हैं वो लोग जानते होंगे, हमने बहुत समोसे खाए हैं वहाँ से, बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे टूर वगैरह जाता था तो मैं कहीं नहीं गई, एक बार दिल्ली गई थी बस। ऐसा कहीं ना तो पापा को पसंद था इस तरह से लड़कियों को भेजना। देखो आजकल तो भेज देते हैं, पहले नहीं होता था। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं मेरे पापा वाला ही है। मेरे पापा वाला हर इंसान के अंदर होता है, हर माँ के अंदर होता है, हर बाप के अंदर होता है। फ़ोन दे तो देते हैं हम अपने बच्चों को, लेकिन थोड़ा डर लगता है। आज़ादी दे तो देते हैं, लेकिन डर लगता है। डर किस बात का लगता है कि हमारा बच्चा उस आज़ादी का गलत फ़ायदा ना उठा ले। और प्लीज़ अगर कोई लड़की या कोई बच्चा, जैसे कभी कभी कमेंट आते हैं कि मैं 14 साल की हूँ और आपके ब्लॉग देखती हूँ, तो मैं उनको यही कहूँगी, अगर आपके मम्मी पापा आपको आज़ादी दे रहे हैं तो उस आज़ादी का गलत फ़ायदा मत उठाना, उसको अच्छे तरीके से लेकर चलना और कुछ कर कर दिखाना कि हाँ, हमने आपकी दी हुई आज़ादी का ये आपको रिजल्ट दिया है। तो बस इतना ही। और भाई बहनों से लेकर तो बहुत सारी चीज़ें हैं आंटी जी, वो आपको आगे जब मैं कभी हापुड़ जाऊंगी तभी आपको सुनने को मिलेंगी। वहाँ उनके साथ बैठकर वो बातें करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी कमेंट आया है प्रेरणा राणा का, हो सकता है तो मैं इनके स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी यहाँ पर सामने, हो सकता है, मैं भूल जाती हूँ। कल मेरे को फोटो लगाने थे भाई की शादी के कुछ फोटो, वो भी मैं भूल गई। हाय दी, मेरा कमेंट आज स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मैं आपसे सबके सामने ये पूछना चाहती हूँ कि आप में और भैया में सबसे ज़्यादा रोमांटिक कौन है। प्रेरणा पूछ रही है कि मुझ में और विपिन में सबसे ज़्यादा रोमांटिक कौन है। तो हम दोनों में से कोई भी रोमांटिक नहीं है। थोड़ा बहुत शुरू में हमें होता था, भाई शादी हुई है, पति जो है फूल दे, गुलदस्ते दे, कुछ गिफ्ट दे। लड़ाइयाँ भी इसी चीज़ पे ज़्यादा हुई हैं कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम कुछ नहीं देते हो, होता है ना ये सब कुछ नई शादी में। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मेरे अंदर भी कम होती चली गई। मुझे भी ये एहसास होने लगा कि अब बड़े हो रहे हैं, अब ये सब फिल्मों में होता है या शायद किसी और फैमिलीज में होता है। मुझे लगता है नॉर्मल फैमिलीज या मेरे जैसे परिवार में ये सब नहीं होता है, या जिनके पति को थोड़ा बहुत शौक होता है इन सब चीज़ों का, उनके परिवार में होता होगा। मेरे साथ नहीं होता है। भाई बाल देखो कैसे हो गए। तो अभी कमेंट आ गया है प्रिया गौतम जी का, हेलो रश्मि जी कैसे हो, मेरा आपसे सवाल है कि इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेते हो, मॉर्निंग ये सब काम, मतलब रूटीन के बारे में, उठना ये सब कैसे कर लेते हो। तो ये सब हो जाता है जब आप एक बीवी बनते हो, तो धीरे धीरे आपसे हो जाता है। कई बार क्या होता है, आलस आ जाता है, सोए रहते हैं, नहीं होता है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल कुछ भी काम मेरा टाइम पे नहीं हो रहा है। बच्चों के स्कूल नहीं है, सबसे पहली बात तो वही है। पति का कोई ऑफिस जाने का टाइम नहीं है, दूसरी बात वो है। आपके काम पता है टाइम पे कब होते हैं, जब आपके बच्चे टाइम से स्कूल निकल जाएं, जब आपके हस्बैंड लोग जो है टाइम से ऑफिस निकल जाएं, फिर आपके काम होते हैं। लेकिन अगर घर में सब पड़े हुए हैं ना, तब आपका कोई काम नहीं होता है।
काम कब होते हैं? बाथरूम से बंदा नहाया, सारी चीज़ों से फ्री हो गया, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब नहाना धोना सब कुछ हो गया, बंदा बाहर निकल गया नहा धोकर, तो अब हम फ्री हैं, अब हम सारा काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमने झाड़ू पोछा लगा दिया, बंदा बाथरूम में गया, फिर बाहर निकला, फिर वॉश बेसिन पे हाथ धुल रहे हैं, फिर हम वॉश बेसिन साफ कर रहे हैं, फिर हम बाथरूम साफ कर रहे हैं, तो पूरा दिन हम इसी में सिमट के रह जाते हैं। खास तौर से जिन लोगों को थोड़ा सफाई का रहता है ना, कि अब ये बाहर आया, अब ये हाथ धो रहा है वॉश बेसिन पे, नीचे छींटे जा रही हैं, फिर नीचे कपड़ा मारना है, फिर बाथरूम गंदा हुआ होगा, चप्पल लेकर गए हैं, चप्पल छप गई है, तो ये चीज़ें क्या होती चलती रहती हैं। अब फिर कभी कभी हम चिड़चिड़ आ जाते हैं। मैं नहीं करती, अब मैं बाद में करूँगी जब ये लोग निकल जाएंगे। अब ये विपिन कब जाते हैं आजकल ऑफिस? उनको 12 बज जाते हैं ऑफिस जाने में। 12 बजे तक हमारा जो है लंच भी होना होता है। उस बीच अगर छोटा मोटा होता ही है, क्योंकि बच्चों को देना होता है। गुड्डू की क्लास शुरू हो जाती है 8 बजे, फिर अब क्लास का भी हो गया है। तन्मय को 11 से 2 बजे की लेकर बैठना पड़ता है मेरे को, उसके साथ उसे देखना पड़ता है। टीचर ने होमवर्क दे दिया, अब उसको वो मुझे समझाना है। वो समझा रही है क्लास में, लेकिन बच्चा नहीं समझ पा रहा है, उसको चाहिए। ऊपर से तन्मय जैसा बच्चा, उसको तो फिर डबल समझाना पड़ता है। तो आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी पड़ी हैं मेरी लाइफ में। कुछ भी काम टाइम पे नहीं हो रहा है, कुछ भी। 2 बजे उसकी क्लास खत्म होता है, 2 बजे के बाद जो है हमारा दोपहर का खाना पीना होता है, ये खाकर चले जाते हैं। अगला कमेंट जो है संजना जी का है, संजना चावला का। संजना पूछ रही हैं कोई ऐसी जगह जहां आप फैमिली के साथ जाना चाहते हो बाहर 1 मंथ के लिए, ऐसी कौन सी जगह जाना चाहोगे और वहां से व्लॉगिंग करना चाहोगे? तो अगर मैं ऐसी जगह की बात बोलूँ तो वो कश्मीर होगी। कश्मीर मुझे जाना बहुत मन करता है, कश्मीर जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी। इन जगह जाने के लिए टाइम चाहिए आपको। इसी जगह जाने के लिए टाइम नहीं, किसी भी जगह घूमने जा रहे हो तो आपको टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि हबड़ दबड़ में जा रहे हो और हबड़ दबड़ में आ रहे हो। मेरे साथ ऐसा है कि इनकी जॉब ऐसी है, ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते, 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। 3 दिन में ज़्यादा घूमना फिरना हो नहीं पाता है। समझो 2 दिन तो आने जाने में गए, 1 दिन में कहाँ घूमना फिरना होगा। तो ये शायद मेरा सपना रह जाए, या फिर आगे चल के बुढ़ापे में पूरा हो जाए, और शायद उस वक्त हमारे घुटने काम नहीं करेंगे जाने के लिए बाहर। तो अगला कमेंट है सीमा सचदेवा जी का। सीमा जी मेरे से पूछ रही हैं, डियर मेरा क्वेश्चन है विपिन भैया से। विपिन भैया सही बताना, आप रश्मि जी को अपने जीवन साथी के रूप में पाके प्राउड फील करते हो ना? आपको खुद को प्राउड फील होता है ना? ये तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है सीमा जी का। लेकिन सीमा जी विपिन तो यहाँ है नहीं, तो ये कमेंट जब विपिन देखेंगे, तो जब ये कमेंट विपिन देखेंगे मेरे साथ होंगे, इसका जवाब आपको तभी मिलेगा। सोनिया चौधरी का कमेंट है आगे। इन्होंने पूछा है आपने ये किचन में कांच की स्लैब कहाँ से ली है? वो छोटी छोटी सी जो है, वो जो मेरे से टूट भी गई, वो मार्बल वाले की दुकान पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पत्थर मार्बल टाइल्स मिलते हैं वो। तो यामू बुजैल जी पूछ रहे हैं आपकी जो रूम की बेड की पिछली दीवार है, जो उस कमरे में जहाँ मैं बैठी रहती हूँ, जैसे इधर वाली दीवार पे भी आप देख रहे होंगे ये टाइल्स हैं, उधर भी इधर भी। और ये मेरी मटको रानी आ गई, मटको रानी मेरी दूसरी भतीजी, देखो कितनी बड़ी हो गई है। देखो मैं इसकी ये वाली फोटो यहाँ लगा दूंगी। परसों पहले दिन की बात है, टीना ने ये फोटो मुझे भेजे थे। हर्षदीप जी का कमेंट है हमें तो अच्छा वो पे कमेंट था जो ये वाला था कि मैं YouTube को छोड़ दूंगी एक दिन। मेरे मुंह से छोड़ना निकल गया था, बोलना ये था कि कम हो जाएगा, कि गुड्डू और तन्मय की शादी देखेंगे। बिल्कुल मेरे गुड्डू और तन्मय की शादी में आप सभी लोग शामिल होंगे। एक एक पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्या शॉपिंग कर रही हूँ अपनी बहू के लिए, क्या अपने दामाद के लिए खरीद रही हूँ। कितना वो लग रहा है दामाद मेरी बहू। मैं सच बताऊँ, मैं अपनी बहू को बिल्कुल बेटी बना कर रखूँगी, और बहुत सारी चीज़ें होंगी उस टाइम। मैं बहुत खुश हूँ उस पल के लिए। मुझे बिल्कुल प्यार से रखना है अपनी बहू को, कोई तकलीफ नहीं, बस बहू भी अच्छी आ जाए ना, वो भी ऐसे ही सोचे, ऐसे ना सोचे अब मैं बस देखो बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ सास अच्छी है वहाँ बहू थोड़ी खराब हो जाती है, जहाँ बहू अच्छी है वहाँ सास थोड़ी खराब हो जाती है, तो रिश्ता डगमगा जाता है। जहाँ दोनों अच्छे हो जाते हैं वहाँ घर स्वर्ग हो जाता है। तो आप चलते हैं पुष्पेंद्र कुमार जी के कमेंट की तरफ। रश्मि आप मंडे से लेकर सैटरडे तक के कमेंट्स में कई क्वेश्चन होते हैं, उन्हें उठा लें और संडे में जो व्लॉग बनाए। हाँ, ये इन्होंने ही मुझे आइडिया दिया था, पुष्पेंद्र जी ने और इंदू रल्हान जी ने, इंदू रल्हान जी ने और पुष्पेंद्र जी ने बोला था कि आप ऐसा कीजिए
कि आप मंडे से लेकर सैटरडे तक नहीं, फ्राइडे तक जितने भी कमेंट्स आते हैं उसमें जो भी आपको लगता है कि हाँ ये कोई क्वेश्चन है या कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उसको उठा लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आप लोगों से बात करूँ। तो इसीलिए मैंने तब से ये शुरू किया था इन दोनों के कमेंट्स पढ़ के कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगी, क्योंकि देखिए नाम लेने वाला वो हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे नाम आते हैं फिर ऐसे। तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आप इस वीडियो से शुरू कर शुक्रवार की वीडियो तक मुझसे पूछ सकते हैं। फिर उन कमेंट्स का मैं स्क्रीनशॉट लेती रहती हूँ रोजाना, जो भी मुझे दिखता है एक आधा कमेंट उसको मैं सेव कर लेती हूँ। फिर वही कमेंट्स मैं सैटरडे जैसे कि आज है उस दिन बैठूंगी, आपके कमेंट्स पे बात करूंगी और संडे को वो वीडियो जाया करेगा। लेकिन इंदू जी ने इसी के साथ साथ एक बात और बोली थी, एज आई सजेस्ट यू लास्ट वीक दैट बच्चों का बेडरूम अलग कर देना चाहिए, सो यू कैन गिव योर टेक ऑन दिस। तो इंदू जी बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं मानता उनको अलग सुनाने का, उनके बगैर नींद नहीं आती, उनको मेरे बगैर नींद नहीं आती, तो बच्चों को अलग कैसे सुनाऊं। एक क्वेश्चन मीनू तिवारी हैं, इन्होंने पूछा है, मम्मी पापा को लेकर पूछा है कि आपके सास ससुर को क्या हुआ था, वो मतलब इतनी जल्दी कैसे पूरे हो गए। तो मेरी मम्मी जो मतलब मेरे सास ससुर हैं, मेरे पापा हों, उनकी भी बीमारी की वजह से क्या बोलूँ, डेथ जैसा शब्द बहुत ही गंदा लगता है बोलते हुए, तो मेरे पापा हो, मेरे सास ससुर हो, वो बीमारी की वजह से ही बहुत जल्दी वो लोग हमें छोड़कर चले गए थे। मेरी सास को हार्ट की प्रॉब्लम थी, मेरे ससुर जी ठीक ठाक चल रहे थे, बहुत अच्छे से सब कुछ जा रहा था। एक दिन अचानक से क्या होता है कि उनकी तबीयत खराब होनी, ओहो मैं अटक गई, तो उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। दिसंबर की ही बात है, एक हफ्ते पहले ही उनकी तबीयत थोड़ी ढीली होनी शुरू हो जाती है, वो थोड़े आलस से होने लगते हैं। हमको ये लगता है कि शायद भाई उम्र है इस वजह से हो रहे हैं। उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, मतलब बीपी वगैरह था उनको, लेकिन वैसे कोई बीमारी नहीं थी जैसे मम्मी को थी, मेरी सास को थी, शुगर की थी, ब्लड प्रेशर की थी, दवाइयाँ भी उनकी बहुत चलती थी, पर पापा को ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से वो ढीले से होने लगे, आलकस आने लगा, वो पड़े पड़े से रहने लगे, एक हफ्ते से हो रहा था। और फिर एक दिन अचानक उनको जो है बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनसे उठा बैठा नहीं जाता है। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर के भी ले जा रहे होते हैं, तो एक दिन उनको रेफ़र कर देते हैं। उनका ब्रेन हेमरेज करके कुछ हुआ था एकदम से, और वो उनको जब हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, हम नहीं मतलब मैं और भाभी घर पे ही थे, तो सब उनको लेके गए, तो वहाँ उनको वो वही रास्ते में उनके प्राण छूट गए थे। मेरी सास का भी ऐसे ही हुआ कि उनको जो है एकदम से हार्ट अटैक आया और वो भी जो है हमें छोड़ के चली गई। मेरे पापा का भी ऐसे ही हुआ। तो चलिए हमने जितने भी कमेंट्स थे उनको उठाया, उनके ऊपर बातचीत की, और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर मैं उसका जवाब देने लायक होंगी तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी, नहीं होगा वो जवाब देने लायक तो वहीं मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। तो चलिए बाय बाय, अभी हम इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।